आखिरी पत्ते की बात करते हैं, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से दूर होगा हर दोष और कलेश। साथ ही शिव संग मिलेगी गणपति जी की भी कृपा। कौन सा है वो पत्ता, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, शिव जी और गणपति जी भी। जीवन में किसी व्यक्ति से यदि मनमुटाव है या कलेश है तो शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के फूल, जिसको आग कहते हैं, और उसके पत्ते आपको चढ़ाने चाहिए। सफ़ेद मंदार आग के पौधे में भगवान गणेश का वास है। ये कैसे? ये ऐसे कि अगर सफ़ेद मंदार का पेड़ आपके पास है, जिसको सफ़ेद आग कहते हैं या अकवन भी कहते हैं, और वो 5 साल पुराना है, तो आप अगर उसकी जड़ को खोदेंगे तो उसमें आपको स्वयंभू गणेश दिखाई देंगे। उसकी आकृति एकदम गणेश की तरह बनी होगी, और उसको काट छांट कर आप गणेश की तरह सिंदूर और घी का लेप करके अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। ऐसी गणेश की प्रतिमा भक्त की मनोवांछा को तत्काल पूर्ण करती है, और जिसके घर में भी श्वेतार के गणेश होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस घर में कभी दुख और दरिद्रता आ ही नहीं सकती है। अगर श्वेतार के गणेश का सहस्रार्चन किया जाए, चतुर्थी तिथि पर लड्डू और दुर्वांकुर से सहस्रार्चन किया जाए, तो आप विश्वास करिए, अगर साल में एक बार भी सहस्रार्चन कर दिया जाए तो कठिन से कठिन मनोकामना भी श्री गणेश की कृपा से पूरा होता है। और जिन घरों में विघ्न बाधाओं के कारण उन्नति नहीं हो रही है, उन घरों में तो श्वेतार के गणेश निश्चित रूप से रखे जाने चाहिए। ये श्वेतार के गणेश 2 प्रकार के मैंने देखा है। एक प्रकार तो ये है कि मंदार के पेड़ का जो मतलब कि तना है, उसकी लकड़ी से मंदार के गणेश बना दिए जाते हैं। ये बढ़ई, राजगीर या मतलब कि मूर्ति बनाने वाले बनाते हैं। लेकिन जो सही गणेश हैं वो मंदार की जड़ को खोदने पर लगभग 1-1.5 फीट जो जड़ में से गणेश जी का स्वयंभू रूप प्रकट होता है, वो अपने आप में अद्वितीय होता है। उसमें अगर आप चमेली का तेल और सिंदूर या घी और सिंदूर, गाय का घी और सिंदूर मिलाकर बढ़िया सुंदर से मतलब कि अगर आप उनकी साज सज्जा कर दें और एक सुंदर सिंहासन पर उन्हें विराजमान कर दें, तो आप विश्वास करें आपकी सारी मनोकामना बिना कहे पूरी हो गई। और वो मिलेंगे भी आपको तभी जब आपका भाग्योदय होना होगा। जैसे किसी को पारस पत्थर मिल जाए तो उसके बाद फिर गरीबी उसके पास कहाँ रहेगी। जिस लोहे से भी पारस टच होगा वो सोना हो जाएगा। उसी तरह से जिसको गणेश जी मिल गए श्वेतार के मंदार के पेड़ की जड़ में गणेश जी जिसको मिल गए साक्षात, तो उसे समझ लेना चाहिए कि मेरे शुभ दिन का उदय हो गया और दुर्भाग्य का नाश हो गया। तो भगवान गणेश भोलेनाथ के पुत्र भी हैं। आग का पौधा घर के सामने हो तो उसे शुभ फल देने वाला माना गया है। आग के पौधे के कारण किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के घर या परिवार पर नहीं पड़ता है। आग का फूल शनि देव का भी प्रिय है। कुंडली में शनि दोष हो तो आग के फूल से शनि देव की उपासना करनी चाहिए, उससे भी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी।